अगर आप एक्सेल में बिल्कुल बिगिनर हो या कंप्यूटर स्किल सीखकर जॉब के लिए रेडी होना चाहते हो तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पर हो। तो मैं हूं अंश वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर पॉइंट एलएमपी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें मिलने वाली है, वो भी एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सेल क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग जो है वो डेटा को संग्रहित करने यानी कि स्टोर करने के लिए, साथ ही साथ गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए और उसका जो है विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, तो इसका प्रयोग जो है डेटा को एनालिसिस करने के लिए भी किया जाता है। फिर एक्सेल में जो है डेटा जो होता है वो रॉ और कॉलम के रूप में होता है, यानी कि उसमें क्या दी होती है, आपकी रॉ दी होती है और साथ ही साथ कॉलम दिए होते हैं, जिनको जो है हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे अगर रॉ की बात करें तो उसमें संख्याएं होती हैं, जैसे कि वहां पे आपका 1 2 3 4 ऐसे करके सारी संख्याएं दी होंगी जिसे हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपका उसमें कॉलम दिया होता है जिसमें अक्षर होते हैं, जैसे A B C D ऐसे आपके सारे दिए होते हैं। तो रो और कॉलम को अगर हम मिला दें तो एक सेल बन जाता है और सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसको A1 B2 या C3 इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है A1 B2 इस टाइप से। अभी ये चीजें आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी जब एक्सेल ओपन करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्सेल का उपयोग। तो स्कूल और कॉलेज में मार्कशीट बनाने में इसका प्रयोग होता है, साथ ही साथ ऑफिस का जो डेटा होता है उसको संभालने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और आपका जो सैलरी स्लिप हो गया, अटेंडेंस सीट हो गई, या बिजनेस और जो आपकी अकाउंटिंग का कार्य हो गया, हिसाब किताब रखने का कार्य हो गया, या आपका मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने के लिए, ये सारी चीजों में जो है एक्सेल बहुत ज्यादा जो है यूज किया जाता है। तो आज के समय में एक्सेल सीखना बहुत जरूरी है। तो एक्सेल आपको क्यों सीखना चाहिए? तो यह जो है एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर स्किल है, नौकरी और ऑफिस के कार्य में बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ गणना तेज और सही तरीके से होती है और डेटा को व्यवस्थित रूप से संभाला भी जा सकता है एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नंबर और डेटा से जुड़े सभी काम को आसान बना देता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। एकदम हम लोग बेसिक से लेके सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए कैसे स्टार्टिंग होगी हमारी। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाना है और यहाँ से कैसे इसको ओपन करेंगे वो हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला आपका तरीका है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑल दिया है, ऑल पे जाएंगे। फिर नीचे की साइड जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेल दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्सेल दिया हुआ है। इस एक्सेल को अगर हमें ओपन करना होगा तो यहाँ पे बस क्लिक करना है और ये एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपसे पूछेगा ओपन करने के लिए, तो कुछ जो है ये फॉर्मेट दिए होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें से अगर किसी फॉर्मेट के साथ ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर अगर आप सीख रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्लैंक वर्कशीट लीजिए, क्योंकि हमें जो है एकदम स्टार्टिंग से सीखना है। तो ये ब्लैंक वर्कबुक करेंगे और ये हमारा एक्सेल जो है ओपन हो चुका है। और इसको जो है हम लोग कई तरीके से खोल सकते हैं। ये तो तरीका हो गया कि आप लोग जो है स्टार्ट पे जाके और यहाँ पे ऑल पे जाके फिर यहाँ पे एक्सेल को देख सकते हैं कहाँ पे दिया हुआ है और क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि आपको कीबोर्ड में स्टार्ट बटन यानी विंडो की प्रेस करना है और उसके साथ आर बटन दबानी है, स्टार्ट आर। तो यहाँ पे स्टार्ट आर कर देंगे या विंडो आर कर देंगे तो ये जो है रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमें क्या सर्च करना है, तो हमें सर्च करना है एक्सेल। तो नॉर्मली यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देंगे, इसके बाद जो है ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब इसमें हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और एक्सेल जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो है एक्सेल से रिलेटेड जो भी हमारा डाटा से रिलेटेड काम होगा वो सब इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ला सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे न्यू पे जाना है। और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये मिल जाएगी। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी एक्सेल को जो है डायरेक्ट शॉर्टकट यहाँ पे बना सकते हैं एक्सेल फाइल का। तो ये यहाँ पे आ चुका है, आप इस पे भी क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सेल ओपन करने का तरीका है। तो कई तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं जो कि आपने सीख लिया है। अब हम लोग समझेंगे इसका बेसिक सा इंटरफेस।
तो सबसे ऊपर जो आपको ये दिख रहा है इसे बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे टाइटल बार पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ टाइटल बार पे आपका दिया हुआ है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट एक्सेल। तो यहाँ पे जो है ये एक बाय डिफॉल्ट नेम दिखा रहा है। अगर इस फाइल को हम किसी भी नाम से सेव करेंगे तो वो नाम सबसे ऊपर आपको टॉप में दिखेगा। तो एक बार इसको सेव करना आपको बता देते हैं। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप जो है फाइल पे जाइए, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपको सेव पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव करने का जो है ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये सेव हो गया। तो यहाँ पे ये जो है फाइल हमारे पास बनी हुई है जो कि इस नाम से ऑलरेडी सेव है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे नाम से सेव करते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे सेव एज पे, और फिर कहाँ पे सेव करना है, तो जैसे हमें सेव करना है डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप लगा देंगे। और उसके बाद जो है ये एक नाम पूछेगा किस नाम से आपको फाइल को सेव करना है। तो जैसे हमें फाइल को सेव करना है कंप्यूटर पॉइंट एलएमपी नाम से, कंप्यूटर पॉइंट एलएमपी। तो नॉर्मली यहाँ पे कंप्यूटर पॉइंट एलएमपी कर देंगे। उसके बाद देखिए दिस पीसी में ये कहाँ पे सेव हो रहा है, तो ये यूजर्स, फिर यहाँ पे अंश वर्मा, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के अंदर ये सेव हो रहा है। अब आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। और जैसे ये सेव हो जाएगी, अभी आप ऊपर टाइटल बार में देखिए, तो टाइटल बार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पॉइंट एलएमपी लिख के आ रहा है, जो कि पहले एक्सेल लिख के आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल पूरा दिखा रहा था। तो वो बाई डिफॉल्ट जो है यहाँ पे एक्सटेंशन था इसका। अब हम लोगों ने इसको एक नाम दे दिया है। तो आप अपनी फाइल को ऐसे सेव कर सकते हैं और जो भी नाम आपको रखना है आप रख सकते हैं। फिर अगर नीचे की साइड आए तो ये आपका जो है टाइटल बार के बाद मिलते हैं आपके मेनू। तो ये सारे मेनू ऑप्शन दिए हैं जिन्हें हम लोग जो है टैब के नाम से भी जानते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। तो ये सारे टैब दिए हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन का यूज होगा उस टैब में जाके हम लोग उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग जब अपने पेज में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर जो दिया हुआ है, देखें यहाँ पे ए बी सी डी, इन्हीं को कॉलम बोलते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था कि कॉलम जो होते हैं ये अक्षरों को यानी ए बी सी डी को बोला जाता है। तो अगर हम एक्सेल में आएंगे तो एक्सेल में देखिए कॉलम क्या है, ये ए बी सी डी, ये सारे क्या है, ये कॉलम है। तो यहाँ पे इनको हम कॉलम के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम नंबर की बात करें तो ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दिया है ए बी सी डी ये आपके कॉलम है, और जो नंबर दिए हैं इनको रॉ बोलते हैं। इनको हम रॉ के नाम से जानते हैं, रॉ। तो ये कॉलम हो गया, ये रॉ हो गया, और दोनों के मेल से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सेल। तो देखिए जैसे ये वाला अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो ये बी और 4 से बना है, इसका नाम क्या है, B4। तो ये B4 क्या हो गया, ये एक सेल हो गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये C कॉलम में है और 4 नंबर की रॉ में है, तो इसका नाम क्या है, C4। ऐसे अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये D वाले कॉलम में है, तो इसका नाम है D और 2, D2। तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो उसका नाम आप ऐसे पता कर सकते हैं कि किस कॉलम में है वो, और साथ ही साथ किस रॉ में है। जैसे अगर यहाँ पे है तो ये क्या है, ये डी में है, तो इसका क्या नाम होगा, डी और 7, तो इसका नाम क्या है, D7। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका नाम होगा क्या, G और 4, तो G4 इसका नाम हो जाएगा। तो इसी टाइप से जितने भी आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग अपने डाटा को इंटर करते हैं, और इन्हीं बॉक्सेज को जो है ये रॉ और कॉलम से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो उसका जो नाम होता है वो आपको यहाँ पे साइड में नेम बॉक्स में भी दिख जाता है। जैसे अगर यहाँ पे क्लिक किया तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है B3। यहाँ पे क्लिक किया तो इसका क्या नाम है, C2। अगर यहाँ पे क्लिक किया तो इसका नाम क्या है, B5, इस टाइप से। तो ये आपका नेम बॉक्स दिया होता है। तो ये नेम बॉक्स हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि ये जो ऊपर दिया है इसे बोलते हैं टाइटल बार, और दूसरे ये मेनू ऑप्शन है जिन्हें टैब के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पे ये सारे इसकी जो है कमांड दी हुई है। फिर नीचे की साइड आएंगे तो ये वाला आपका नेम बॉक्स है, यहाँ पे आपको जो है सेल का नेम पता चलता है। फिर अगर हम लोग इधर आएंगे तो ये है फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार का क्या यूज होता है, तो यहाँ पे जो है सारे फॉर्मूले दिए होते हैं। जो भी फॉर्मूले आप लगाओगे वो फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको दिख जाएंगे। जो फॉर्मूले यहाँ पे आपको लगाने हैं या मोस्टली जो ज़्यादा यूज होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस टाइप से चाहे तो आप फॉर्मूले यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें फॉर्मूला आपका दिखता भी है जब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फिर अगर हम नीचे की साइड आए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीट 1।
तो ये हमारी सीट है। सीट क्या होता है? तो ये जितने भी आपको सेल दिख रहे हैं इनका जो पूरा कॉम्बिनेशन है, यानी कि जितना भी ये पूरा दिया हुआ है, इसको सीट के नाम से जानते हैं। इसी टाइप से अगर आपको सीट बढ़ानी है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन दिया है, आप जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे सीट बढ़ जाएंगी। ये सीट 1 था, सीट 2 हो गया, अगर एक बार और क्लिक करेंगे तो सीट 3 आ जाएगा। इस टाइप से आप जितनी चाहें इसमें सीट बना सकते हैं। उसी के साथ सीट को अगर आप चाहें तो रिनेम भी कर सकते हैं। जैसे इसका नाम हमें कुछ रखना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करने के बाद माउस में यहाँ पे रिनेम दिया है, रिनेम पे जाके हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक। तो हमारी जो सीट है इसका क्या नाम हो चुका है? इसका नाम हो चुका है बेसिक। तो इस टाइप से आप चाहें तो अपनी सीट का नेम भी मतलब डिसाइड कर सकते हैं, जो भी नेम चाहिए आपको रख सकते हैं। तो ये बेसिक के नेम से हो गया। यहाँ पे इसका नाम अगर बदलना है तो फिर से जाएंगे रिनेम पे और इसके नाम को भी हम बदल सकते हैं। या फिर अगर इसे हटाना होगा तो आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट से ये हट जाएगा। देखिए डिलीट हटाने के लिए, इंसर्ट बढ़ाने के लिए, अगर इंसर्ट करोगे आप तो यहाँ पे क्या चाहिए? वर्कशीट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीट 4 आ गई, क्योंकि सीट 3 हमारे पास पहले से थी तो इसके बाद का नंबर आएगा, यानी सीट 4 आ जाएगी। अब इसको अगर हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे माउस में, फिर डिलीट कर देंगे। डिलीट की मदद से हम सीट को हटा सकते हैं। इसको भी हटाना है तो यहाँ पे भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट से सीट बढ़ेंगी, डिलीट से हटेंगे, रिनेम से सीट का नाम बदल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग सीट के साथ जो है वर्क कर सकते हैं। फिर अगर इस साइड हम लोग आएंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका माइनस और प्लस दिया है ये है आपके जो वर्कबुक दी हुई है इसको जूम करने के लिए। यानी अभी आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये अगर आपको ये जो बड़े दिख रहे हैं ये किस वजह से दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जूम किया गया है। अब अगर इसको हम लोग माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, अगर इस माइनस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो सीट होगी ये छोटी हो जाएगी। देखिए जितना माइनस पे क्लिक करेंगे उतनी ये जो सीट है वो छोटी होती रहेगी, सेल्स जो है वो छोटे होते जाएंगे। और यहाँ पे जितना हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे उतना क्या होगा? ये बढ़ता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस की मदद से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, या फिर ये जो बीच में स्लाइडर दिया है इसको पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको भी पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो हमारी सीट होगी वो जूम इन और जूम आउट हो जाएगी इस टाइप से। तो ये चीज़ें जो है हमारी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो है अगर इसको ऊपर नीचे करके देखना है, जैसे यहाँ पे कोई डेटा इंटर हो गया, यहाँ पे भी कुछ लिख लिया, फिर यहाँ पे भी लिखा, अब ऊपर वाला जो है नहीं दिख रहा है, तो ऊपर अगर जाना है तो ये है स्क्रोलिंग हमारा बार। तो स्क्रोलिंग बार की मदद से हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर जाया जा सकता है, इसको पकड़ के ही नीचे जाया जा सकता है इस टाइप से। तो सीट में अगर ऊपर नीचे जाना होगा तो इसकी मदद से हम जा सकते हैं, या फिर इधर से अगर जाएंगे तो ये लेफ्ट राइट जाने के लिए यूज होता है। तो ये आपका जो है स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। अब हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन समझ लेते हैं कैसे की जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आपका 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका 20 लिखा हुआ है, अगर आप इसको दोनों को ऐड करना चाहते हो तो आपको जो है सबसे पहले तो इक्वल लगाना है, क्योंकि जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इक्वल के साथ ही सारे फॉर्मूले काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मूला काम करे तो आपको इक्वल जरूर लगाना है। अब इक्वल लगाने के बाद आपको जो है सीधे इसके एड्रेस को टारगेट करना है। तो इसका एड्रेस क्या है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अगर आप पता करना चाहते हो तो आप पहले तो कॉलम देखिए। तो ये कॉलम क्या दिया है? ए, तो यानी कि आपको लिख लेना है ए। तो ये ए कॉलम में है। फिर ये कितने नंबर पे है? तो ये पहले नंबर पे है, यानी कि इसका एड्रेस क्या है? A1। तो यहाँ पे A1 लिख दिया। अब इसके बाद प्लस का साइन लगाया, और प्लस का साइन लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये है B में, तो यहाँ पे B लिखेंगे। फिर ये कितने नंबर पे है? 1 पे है, तो इसको B1 कर देंगे। तो A1 को प्लस कराना है B1 से, इसके बाद जब एंटर कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारा जो है वर्क हो चुका है। अगर हम इसको नॉर्मल लिखें, जैसे यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, और फिर अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 20 + 20 लिखेंगे तब भी ये सही आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सही आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नहीं चेंज होगी। यानी अगर यहाँ पे आगे चल के 20 की जगह पे 20-30 हो जाए तो अभी भी देखिए इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? रिजल्ट आपका 40 आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 50 होना चाहिए।
जबकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 20 है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 30। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे 50 आ चुका है। तो अगर आप सेल को टारगेट करोगे तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो भी लिखा होगा वो उसको क्या करेगा, उसको ऐड कराएगा, ना कि इसमें जो नंबर दिए उनको। वो नंबर को नहीं, वो सीधे सेल को देखेगा कि इसमें क्या वैल्यू है, जो वैल्यू होगी उसको वो क्या करेगा, टारगेट करेगा और डायरेक्ट जो है उसको उसका आंसर ले आएगा, यानी कि ऐड कर देगा। यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे देखिए किसी भी सेल को जब टारगेट ही नहीं किया गया है, हमने डायरेक्ट 2020 को ऐड किया, तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हम लोग जब भी इसमें कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सीधे सेल को टारगेट करते हैं। और सेल क्या है, तो ये आपका A1 सेल है, ये आपका B1 सेल है, दोनों को ऐड कर दिए। अब आगे चल के इसमें अगर कोई भी नंबर चेंज होता है, जैसे अगर पॉइंट में भी चेंज करेंगे तब भी ये सही आएगा। देखिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो सही ऐड करके बताएगा इस टाइप से। पर यहाँ पे अगर करेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल को टारगेट ही नहीं किया गया, हमने डायरेक्ट 20+20 पूछा तो उसने बता दिया कि हाँ जो है ये आपका 40 होगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने वैल्यू देखी कि इसमें जो है इस सेल में क्या लिखा है, इस सेल में क्या लिखा है, उसी को उसने ऐड कर दिया। तो इस वजह से जो है हम लोग हमेशा सेल पे काम करते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, बेसिक सी कैलकुलेशन आप सीख गए होंगे। इसके आगे की जो चीजें होंगी वो जो होगा हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ।